नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म जिन लोगों ने भर लिया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो अभी भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनने के कारण फॉर्म नहीं भर पाए हैं। और बहुत सारे बच्चों के जो है इस तरीके के भी प्रश्न आ रहे हैं कि सर मेरे पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो स्टेट का है, क्या चल जाएगा? सर अगर कास्ट सर्टिफिकेट ना हो तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? तो इस वीडियो के माध्यम से इन दो प्रश्नों का जो आपका है उनको मैं क्लियर करने वाला हूं दोस्तों। और ये बताऊंगा कि अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तब कैसे आपको फॉर्म भरना है, और अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का है तो क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा। तो सबसे पहले मैं दूसरे वाले प्रश्न को क्लियर कर दूं कि अगर आपके पास स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है तो दोस्तों ये नहीं चलेगा। जब भी आप जाति प्रमाण पत्र, मतलब जिसको आप कास्ट सर्टिफिकेट इंग्लिश में कहते हो, जब भी आप इसको देखोगे तो ऊपर बिल्कुल हेडिंग में लिखा रहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, इस तरीके से लिखा रहता है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला होता है ना, वही सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होता है, तो वही मान्य होगा। क्योंकि रेलवे क्या है, रेलवे कोई स्टेट की वैकेंसी नहीं है, ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। इसको कौन जारी करता है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के माध्यम से ये जो है कि जारी किया जाता है इस वैकेंसी को। ठीक है, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो स्टेट का तो भाई नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। लेकिन अब यहां पे सवाल यह उठता है कि अगर कास्ट सर्टिफिकेट जिन बच्चों के पास नहीं है सेंट्रल का, तो वो क्या करें, वो कैसे फॉर्म भरे? अच्छा, एक चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कास्ट सर्टिफिकेट लगा क्यों रहे हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे सर कास्ट सर्टिफिकेट लगाने से मुझे थोड़ा सा रिजर्वेशन मिलता है। जैसे अगर आप ओबीसी से हैं, अगर आप ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हैं तो आपको 27% का जो है ये रिजर्वेशन प्राप्त होगा। अगर आप एससी का लगाते हैं तो आपको जो है 21% का कास्ट सर्टिफिकेट मतलब लगाने से आपको रिजर्वेशन जो मिलता है वो इतना मिलता है। ये रिजर्वेशन किस में है? ये रिजर्वेशन सीटों में है। ये जो 4208 वैकेंसी आप देख रहे हो ना, इसका आप 27% निकाल दे तो ओबीसी के लिए है, और इसका 21% निकाल दे तो एससी के लिए। और अगर 2% अगर आप 2% कर दे तो ये आपका एसटी के लिए हो जाता है। ठीक है, तो यही मेन मोटिव होता है, यही मेन उद्देश्य होता है कि अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हैं तो अगर आप ओबीसी से हैं तो आप ओबीसी में ही फाइट करोगे। ठीक है, 27% में ही फाइट करेंगे। अगर आप एससी का कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हैं तो ये आपका जो है 21% में ही फाइट करेंगे। अगर आप एसटी का लगाते हैं तो आप 2% में फाइट करेंगे। ठीक है, ये मेन जो है अर्थ होता है और ये मेन जो है उद्देश्य होता है कास्ट सर्टिफिकेट लगाने का, कि मैं अपने कैटेगरी में ही फाइट करूं। लेकिन अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जानते हैं कि भैया सामान्य वर्ग जो होता है यानी अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है, जो अनरिजर्व कैटेगरी होता है इसमें कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता, इसमें कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है 40% का रिजर्वेशन आपको प्राप्त होता है। 10% कहां गया? आप कहोगे सर इसको मिलाने पर 40 आ रहा है, ठीक है, सॉरी इसको मिलाने पर 50 आ रहा है और 40% अनरिजर्व कैटेगरी का हो गया, तो 10% कहां गया भैया? 10% जो है ये ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ठीक है, 10% इनके लिए जो है ये निर्धारित रहता है, कोई भी वैकेंसी निकलती है। ठीक है, तो इसमें तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको सबसे पहले इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, उसमें 8 लाख से कम जो है, ठीक है, 8 लाख से अधिक वालों का नहीं बनता है, 8 लाख से कम वालों का ही इनकम सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है बनता है। तो आपको जो है इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और ईडब्ल्यूएस सबका नहीं बन सकता है। लेकिन ये जो 40% है इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई भी जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? तो आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, मैंने कई वीडियो में क्लियर किया इस चीज को। और निवास प्रमाण पत्र तो चाहिए ही चाहिए नहीं भाई, आपका जो है आधार कार्ड, ठीक है, आपका आधार कार्ड वही जो है बता देगा कि आप जो है कहां के निवासी हैं। मान लीजिए आधार कार्ड में बहुत लोग अस्थायी पता भी उसमें जो है मेंशन किए रहते हैं, लेकिन और भी जो आपके सर्टिफिकेट हैं वो सारी चीजें जो है ये क्लियर कर देता है कि आप किस स्टेट के रहने वाले हैं और
आपका मूल निवास स्थल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपको समझ में आ गया होगा कि जिन बच्चों के पास नहीं है तो भैया आप अनरिजर्व कैटेगरी, साइबर वाले के पास जाओ, कह दो भैया मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, अनरिजर्व कैटेगरी में फॉर्म भर दो। और आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि ओबीसी वालों का कट ऑफ बहुत कम जाता है अनरिजर्व कैटेगरी से, तो आप प्रीवियस ईयर मतलब जो हमारी लास्ट वैकेंसी थी 8,000 समथिंग कुछ पद हैं ये आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, आप उनका कट ऑफ मिला लेना। और अभी जो हाल ही में जितने भी वैकेंसी के रिजल्ट आए हैं, जितने कट ऑफ आए हैं, जारी किए गए हैं, उनके भी आप देख लेना कि ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी में कितना फासला रह गया है। कोई अंतर नहीं है। ओबीसी का तो मैं बता रहा हूं इस वैकेंसी में आपको ओबीसी का थोड़ा हाई देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट की अगर आप बात करेंगे तो ओबीसी से अधिक बच्चे फॉर्म भरते हैं, ओबीसी से बहुत अधिक फॉर्म भरे जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग परेशान ना हो, जिसका कास्ट सर्टिफिकेट बन गया ठीक है भाई, आप अपनी कैटेगरी में फॉर्म भरो। जिनका नहीं बन पा रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो भैया आप अनरिजर्व कैटेगरी में सीधे फॉर्म भर दो और तैयारी में लग जाओ। क्योंकि भाई देखिए कंपटीशन बहुत तगड़ा है, नंबर ऑफ सीट बहुत कम है, 4208 वैकेंसी पूरे ऑल इंडिया में कुछ नहीं होता। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ एक चीज तो मैं कहता हूं भाई कि आरपीएफ कांस्टेबल की जो नौकरी है, मतलब बेल्ट की नौकरी में सबसे अच्छी आप कह लो। 8 घंटे की फिक्स ड्यूटी है। ठीक है, 8 घंटे की फिक्स ड्यूटी, अगर इससे आप थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा करते हो तो इसके लिए आपको अलग से जो है एक्स्ट्रा वेतन दिया जाता है। तो ये कहां कहां मिलता है, किस स्टेट के? मान लीजिए मैं ही हूं यूपीपी में, यहां पे ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपका जो है ड्यूटी टाइम फिक्स है और उससे एक्स्ट्रा आप करते हो तो आपको अलग से वेतन मिलता है। बस ये है कि बाकियों की अपेक्षा हम लोगों को जो है 12 महीने की बजाय जो है 13 महीने की सैलरी मिलती है, यानी सबको 1 साल का वेतन मिलता है और हमारा जो है मार्च में डबल सैलरी आती है। ठीक है, तो यही फर्क है कि एक एक्स्ट्रा सैलरी हमें प्राप्त होता है, और जो दिवाली वगैरह का बोनस है वो सभी को मिलता है जितने भी राज्य कर्मचारी हैं। तो दोस्तों ये रही आज की जानकारी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से एक अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दबा के शेयर करो इस वीडियो को, कोई रोक टोक नहीं है, ये चैनल आपका है और मैं भी आप ही का हूं, आप ही के लिए काम कर रहा हूं। जो भी डाउट हो बिल्कुल निसंकोच आप पूछिए कमेंट में। अगर जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं देखता हूं, कोशिश करता हूं कि मैं सभी के कमेंट का जवाब दे पाऊं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कई दफा। लेकिन फिर भी प्रयास मेरा यही रहता है, जिनका जवाब ना दे पाऊं उनको जो है मैं यही कहूंगा कि भाई आप कमेंट और भी करते रहें। ठीक है, कभी ना कभी आपके कमेंट का भी जवाब जो है मिलेगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।